हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हम एक नया पोर्शन स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर, डेफिनेटली चैप्टर 4। तुम लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि सर चैप्टर 4 भी स्टार्ट कर दीजिए। मेरे स्कूल में चैप्टर 4 अभी शुरू हो चुका है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो आज हम एक नया चीज के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। और उसको एक बात कह देना है कि ये जो पोर्शन है, ये जो चैप्टर है, इसको तुम अगर अच्छे से करना चाहोगे, ये अरिथमेटिक का पोर्शन है, तो यहां पे अगर तुम अच्छे से इसका सम करना चाहोगे तो तुम्हें बेसिक, मतलब जो प्रैक्टिकली हम लोगों के साथ घटता है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। कभी भी मैं रिलेट कर दूंगा, क्या बोल रहा हूं इसके बारे में मैं रिलेट कर दूंगा। सुनो पूरे बात को मेरा। सोचो कभी अगर मैं पूछूं तुम्हें कि तुम एक घर, ये जो मेरा रूम है इसको मुझे क्लीन करना है, तो अभी मैं अकेले क्लीन करना जाऊं तो क्या होगा। सोचो 2 घंटा लग गया। अभी मेरा एक भाई आके मेरे साथ अगर बोले कि चलो मैं तुझे हेल्प कर देता हूं, तो दोनों मिलकर एक साथ इसी घर को अगर क्लीन करना है तो टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? बोलो। कम लगेगा। तो मन ही मन में सोचो ना, दोनों एक साथ एक ही इस घर को क्लीन कर रहे हैं। सोचो तुम और तुम्हारी दोस्त और तुम और तुम्हारी माँ और तुम्हारी बाबा, कोई भी हो घर में, दोनों एक साथ, तीनों एक साथ घर को क्लीन कर रहे हैं और तुम अकेले कर रहे हो। टाइम ज्यादा लगेगा या नहीं? अकेले करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। नंबर ऑफ पीपल अगर बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा। मन ही मन में सोचो इसको, दिमाग को एकदम वीडियो को पॉज करो और अपने दिमाग से सोचो, होगा ना। सिमिलरली सोचो तुम दुकान में जाके एक ऐसा पेन खरीदो, मार्कर पेन, तो इसका जो कॉस्ट है वो है, सोचो 25 रुपीज। अभी तुमने कहा कि अंकल मुझे 3 पेन दीजिए, तो उसका कॉस्ट क्या कम हो जाएगा? नहीं ना, उसका भी कॉस्ट बढ़ेगा। मतलब क्वांटिटी बढ़ रहा है, मतलब उसका कॉस्ट भी बढ़ रहा है। ऐसा होता है, तो इसका एक तरह का मतलब ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और उल्टा होगा, मतलब जो पहले मैंने बताया कि नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाएगा तो टाइम कम लगेगा, तो वो होता है इनवर्स वेरिएशन, और प्रोपोर्शन भी कह सकते हो। तो तुम्हारे बुक में वेरिएशन यूज किया तो मैं वेरिएशन ही कहूंगा। अच्छा, तो इसके बारे में जानेंगे डेफिनेटली। तो मतलब क्या है, ये इस टाइप का चीज को हम कहते हैं वेरिएशन। मतलब एक का वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब उसके रिलेटेड दूसरे का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। लाइक नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये अगर चेंज हो गया तो इसका कॉस्ट भी चेंज होगा। बढ़ेगा कम होगा वो बाद में सोचेंगे, चेंज होगा या नहीं। तो इस जैसा है, समझ में आ रहा है ना। तो वेरिएशन जो है 2 तरह का है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन कर दिया है। एक जो है वो है डायरेक्ट, दूसरा जो है वो है इनवर्स। ठीक है, तुम्हारे बुक का चैप्टर का नेम भी वही है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। अभी मैं फिर से कह रहा हूं, डायरेक्ट वेरिएशन कौन है। सोचो कि तुम्हारे पास एक पेन है, इसका कॉस्ट अगर 25 रुपीज होगा तो 2 पेन का 50 रुपीज होगा, ज्यादा होगा। मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ रहा है, कॉस्ट भी बढ़ रहा है, दोनों एक साथ बढ़ रहा है। ये भी इंक्रीज करोगे तो उसका कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज में कह रहा हूं। सोचो तुमने 4 पेन ऐसा चूज किया है, तो क्या होगा? 100 रुपया होगा। अब अभी 4 की जगह पे 2 पेन चूज करोगे तो दाम घटेगा ना। तो नंबर घटा रहे हो तो दाम भी उसका घट रहा है। तो मतलब जैसा होगा, मतलब सेम, मतलब ये क्वांटिटी बढ़ रहा है तो उसका कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो ऐसा है, तो समझ में आ रहा है ना। डायरेक्ट मतलब एक का क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरे का भी बढ़ेगा। ऐसे इंटर रिलेटेड जो क्वांटिटी होता है, लाइक नंबर ऑफ क्वांटिटी से के साथ कॉस्ट का प्रॉपर्टी, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। और इनवर्स का क्या फंडा है? इनवर्स का है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। लाइक मैंने पहले जो एग्जांपल दिया था कि घर को क्लीन करना है, मतलब अगर मैं अकेले क्लीन करूं और तुम अकेले अपना घर को क्लीन करोगे तो क्या होगा? उसमें जितना टाइम लगेगा, तो तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त आ गया और तुम्हारे कोई भाई, कोई दीदी, कोई पापा, कोई भी हो अगर आ गया, तो तुम्हें अगर हेल्प करने लगे तो तुम्हारा टाइम घटेगा। मतलब तुम नंबर ऑफ पर्सन बढ़ रहा है, तुम एक के बदले में 2 हो गए हो अभी। तो यहां पे क्या हो रहा है कि टाइम जो है वो घट रहा है, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ रहा है, मतलब टाइम घट रहा है, कम टाइम में तुम कर दोगे, है ना। तो इसीलिए इसको कहते हैं इनवर्स। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। डायरेक्ट, देखो इसके मीनिंग में ही सब कुछ छुपा है। डायरेक्ट मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरे भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरे भी घटेगा। ठीक है, और यहां पे क्या है? इनवर्स। इनवर्स का क्या है? इसका क्या है? एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। यहां पे क्या है? दोनों ही बढ़ रहा है, ठीक है ना। यहां पे क्या है? एक बढ़ेगा
दूसरा घटेगा। सोचो दूसरा अगर घटा दिया तो और एक जो है वो बढ़ जाएगा क्वांटिटी, समझ में आ रहा है ना। तो ये है फंडा। तो यहां पे एक रूल बनाएंगे हम और यहां पे भी एक रूल बनाएंगे। उस रूल के हिसाब से बस उस दोनों रूल को अगर तुम लोग याद रख पाओगे, और एक चीज करना है कि प्रैक्टिकल क्यों में सोचना है, कोई भी साम आएगा तो उसको अपने तरह से सोचना है। मैं जब साम करवाऊंगा तो उस तरह का उस टाइप का एग्जाम्पल दूंगा तुम लोगों को, याद रखना, तब तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो अभी चलो देखते हैं डायरेक्ट जो प्रोपोर्शन है उसका रूल क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है। डायरेक्ट वेरिएशन, अभी सोचो कि पेन के बारे में मैंने कहा था, तो यहां पे मैं पेन लिखता हूं, नंबर ऑफ पेन, ओके, और यहां पे मैं लिखता हूं कॉस्ट। अब बताओ एक पेन का कॉस्ट, चलो दो पेन का कॉस्ट क्या है, 50 रुपीज, यहां पे रुपीज में है और यहां पे नंबर में है। अभी मैं अगर इसको 4 पेन बना दूं तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, 100 रुपीज। अभी चलो चलो पहले 1 से स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना, अच्छा होगा, तुम लोगों को समझने में आसान होगा। एक पेन का कॉस्ट है 25 रुपीज, तो दो पेन का कॉस्ट क्या होगा, ज्यादा होगा या नहीं, डेफिनेटली एक का 25 और एक का 25, मतलब मिला के 50 रुपीज, तो दोनों का 50 रुपीज। अभी सोचो 4 पेन का कॉस्ट क्या होगा, 100 रुपीज, और बढ़ जाएगा, एक का 25, 4 का क्या होगा, 25 4 जा 100 रुपीज, बढ़ जाएगा। ऐसे प्रैक्टिकली तुम लोग सोचो ना, ये कैलकुलेशन तुम लोग कर सकते हो। अभी सोचो कि 10 पेन का कॉस्ट क्या होगा, एक का अगर 25 हुआ तो 10 का क्या होगा, 250 रुपीज, ओके। अभी मैं कहूं कि 3 पेन का कॉस्ट क्या होगा, घटा दिया, इससे इसको वैल्यू को घटा दिया, तो एक का 25 है, यहां से सोचो, दो का 50 है, 3 का क्या होगा, 75 होगा। ऐसे सिंपली कैलकुलेट करके देखो तो क्या हो गया, देखो यहां पे जब भी मैं इससे इसको इंक्रीज किया, ये भी इंक्रीज हुआ, यहां पे भी इंक्रीज किया, ये भी इंक्रीज हुआ, यहां पे भी और इंक्रीज किया, यहां पे और इंक्रीज हुआ। अभी इसको घटा दिया वैल्यू को, नंबर को, तो उसका कॉस्ट भी घट गया, कम हो गया। मतलब जैसा जैसा इंक्रीज होते जा रहा है तभी तभी उसका कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, और नंबर अगर घटा दिया तो उसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा। गॉट इट ना। यहां पे एक चीज अगर तुम नोटिस करोगे तो देखो 1/25, यहां पे देखो 2/50, इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, हमें बताओ। 2 से ये कैंसिल होगा ना, 0 है, मतलब 2 1 2, 2 25 मतलब फिर से 1/25 आ रहा है। अगर तुम इसको करोगे 4/100, देखो कैंसिल होगा तो मतलब 4 1 4, 4 25 100, तो 1/25 फिर से आ रहा है। अभी इसको करो 10/250, ये तो बहुत ही आसान है, 0 0 कैंसिल कर दो, 1/25 फिर से आ रहा है। अरे चलो यहां पे देखो 3/75, 3 1 3, 3 25 75, फिर से 1/25 आ रहा है। मतलब यहां पे सोचो कि नंबर ऑफ पेन से x एंड कॉस्ट है उसका y, तो इनका जो रेशियो है उसका वैल्यू हमेशा क्या रहा है, 1/25 आ रहा है, पर्टिकुलर इस साम में। तो मतलब ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। अगर यहां पे ये है फॉर्मूला, हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, चलो मैं यहां पे ऐसे एरो देके भी लिख देता हूं, लिखता हूं यहां पे। चलो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इसका ये रूल है। और यहां पे क्या है, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, नहीं ये घटेगा तो ये, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। यहां पे क्या हो सकता है, दोनों ही घट सकता है, ऐसे कम हो सकता है, नहीं तो दोनों क्वांटिटी बढ़ सकता है एक साथ। यहां पे क्या होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है। अभी रूल जो है इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन और वेरिएशन जो भी कहो, डायरेक्ट वेरिएशन का रूल क्या है कि x/y उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। देखो ना यहां पे पहला वाला अगर रेशियो तुमने लिया तो क्या होगा, 1/25 इटसेल्फ, दूसरा वाला भी 1/25, तीसरा भी, चौथा भी और लास्ट वाला भी। मतलब सबका हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/25 इक्वल्स टू 2/50 इक्वल्स टू 4/100 इक्वल्स टू 10/250 इक्वल्स टू 3/75 इक्वल्स टू क्या है, एक्चुअल जो वैल्यू है वो है 1/25। मतलब ये फिक्स वैल्यू है, सबका जो रेशियो अगर करोगे उसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें एक फिक्स्ड वैल्यू मिल रहा है।
फिक्स्ड वैल्यू मतलब जो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, तो इसलिए x बाई वाई उसका जो रेशियो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, उसका जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब x बाई वाई इक्वल्स टू k, k इज अ कांस्टेंट, k डेफिनेटली नॉन जीरो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रूल। अगर तुम इसको याद रखोगे तो कोई भी सम कर पाओगे। मैं जब सम करवाऊंगा तो उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी इनवर्स में चले आओ। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, मैंने कहा एक का इंक्रीज करोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। ये वर्कशीट 2 में है और ये वर्कशीट 1 में है। तो अभी वर्कशीट 2 का जो कंसेप्ट वीडियो, मतलब मैं एक ही वीडियो में दोनों का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ठीक है। तो अभी चलो इसको रैप कर देता हूं, तो फिर इनवर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। मैंने और एक एग्जांपल चूज किया है कि स्पीड एंड टाइम। सोचो तुम एक बाइक में कहीं पे जा रहे हो, गाड़ी में, बाइक में, साइकिल में, कहीं पे भी हो तुम जा रहे हो, तुम अपने स्कूल जा रहे हो। अभी तुम्हारा जो साइकिल बाइक का, चलो बाइक का और तुम्हारा गाड़ी का जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब कम स्पीड में जा रहे हो, मतलब कोई इसमें से कम स्पीड में जा रहे हो। तो क्या होगा, तुमने देखा कि तुम्हें 12 मिनट्स लगा तुम्हें स्कूल पहुंचने में। ये मिनट्स में है, सोचो। तुमने देखा पर मिनट में तुम्हारा जो स्पीड है वो क्या है, 30 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है ना। अभी मिनट हो, आवर हो, कोई ऐसा वो जैसा रहेगा उसके हिसाब से हम करेंगे, वो बाद में सोचते। तो अभी सोचो 30 किलोमीटर पर आवर तुम्हारा स्पीड है। अब तुम 12 मिनट्स में स्कूल पहुंच गए हो। अभी एक बात बताओ, तुम एक दिन थोड़ा लेट करके स्कूल, मतलब घर से निकले हो, तब तुमने देखा कि हमें थोड़ा जल्दी जाना, ड्राइव करना है। क्यों? तुमने अपने पापा को कहा कि पापा अब जल्दी जल्दी ड्राइव कीजिए, आज थोड़ा लेट हो चुका है, तो हम लोग लेट हो जाएंगे स्कूल में, तो टीचर हमें डांटेंगे। तो तुमने क्या कहा, तुम्हारे पापा, तुम्हारी बात सुनने के बाद उसने क्या किया, 40 किलोमीटर पर आवर में तो बाइक को और गाड़ी को चलाया। तो क्या होगा, ज्यादा स्पीड में जाओगे तो कम टाइम, और टाइम घटेगा, कम हो जाएगा ना। मतलब तुमने स्पीड को इंक्रीज किया तो ये क्या हो गया, घट गया। सोचो 9 मिनट में तुम पहुंच गया वहां पे। ओके, अभी सोचो कि 60 मिनट पर आवर और ज्यादा स्पीड में चला है बाइक, तो क्या होगा, स्पीड और घट जाएगा, ठीक है। अभी सोचो 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड में होता है ना, तो ये करना उचित नहीं है। लेकिन सोचो कि ऐसे स्पीड में किसी ने, मतलब तुम्हारे एक दोस्त के घर में क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए उसने बहुत लेट कर दिया, बस उसके पास 4 ही मिनट बाकी है। सोचो अभी उसको और जल्दी जल्दी, मतलब एक्चुअली ठीक ठाक स्पीड में जाओगे तो 12 मिनट्स लगता है। तो अभी उसने क्या किया, और ज्यादा जोर से गाड़ी को भगाया 90 किलोमीटर पर आवर। तब क्या हो गया, उसने 4 मिनट में स्कूल पहुंच गया। मतलब जब भी इसको तुम इंक्रीज कर रहे हो, इसका स्पीड इंक्रीज कर रहे हो, तब क्या हो रहा है, ये जो है ये घट रहा है, ठीक है ना। एक चीज नोटिस करो, यहां पे जो है ना, यहां पे इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करोगे हमेशा सेम दे आएगा। जैसे सोचो कि मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, 9 4 36, अब 2 1 0 आएगा, 360 हो गया। अभी सोचो कि 6 एक्चुअली देखो यहाँ पे मिनट, अगर मिनट रहेगा, यूनिट सेम रहेगा, तभी तुम ऐसा कर पाओगे। अगर यूनिट सेम नहीं रहेगा तो तुम्हें सेम करना है। वो कॉम्प्लिकेशन जब हम साम करवाएंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे, वहां पे डिस्कस करूंगा। जस्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, मतलब तुम लोगों को समझ, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यूनिट को मैंने सेम लिया है, 12 मिनट और किलोमीटर पर मिनट, ठीक है ना। अभी सोचो कि 360 ये आ गया इसका प्रोडक्ट करने के बाद, इन दोनों का। अभी इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 6 6 36, ये भी 660 आ गया, 360 आ गया। अभी 9 4 36, ये भी 360 आ गया। इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करोगे तो ये भी 360, ये भी 360, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये भी 360। अभी चलो यहाँ पे लिखता हूँ, अभी इन दोनों का 12 3 36, ये भी 360। मतलब सभी का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट सेम आ रहा है,
मतलब अगर ये x हो गया और ये y हुआ तो क्या होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या आ रहा है, 360 आ रहा है। यहां पे रेशियो जो डिवाइड है, डिवीजन है, वो सेम आ रहा था, फिक्स वैल्यू आ रहा था, कांस्टेंट वैल्यू। यहां पे इन दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू सेम आ रहा है। मतलब क्या होता है कि x इंटू वाई का क्या होता है, कांस्टेंट। लेकिन यहां पे तुम ऐसे लिख सकते हो कि एक्स वाई जो है वो है के नॉट इक्वल्स टू 0 इज अ कांस्टेंट। तो ये है रूल, ये डायरेक्ट का रूल, इनवर्स का रूल है, और ये है डायरेक्ट का रूल। अभी इसमें तुम लोग याद रखने की कोशिश करोगे तो एक ऐसा इस तरह से याद रख सकते हो कि डायरेक्ट में उल्टा होगा, डिवाइड होगा, और इनवर्स में क्या होता है, इनटू होता है। अगर ये आसान नहीं लगे तो ऐसे सोचो कि डायरेक्ट मतलब क्या है, अगर एक का वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरे का भी वैल्यू बढ़ेगा, मतलब एक्स प्रोपोर्शन वाई। तो इसीलिए एक्स अगर ये प्रोपोर्शन का इक्वल करना है तो तुम लोग फिजिक्स में ये सब पढ़ोगे, क्या होगा, एक के इंटू वाई आता है, प्रोपोर्शन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो अभी देखो इसको ऐसे लिखोगे तो एक्स बाई वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट। अभी इनवर्स का क्या फंडा है कि एक्स वेरीजस 1 बाई वाई, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इसलिए 1 बाई वाई। यहां पे दोनों ही बढ़ रहा था इसलिए एक्स वेरीजस वाई था, यहां पे एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है इसलिए एक्स वेरीजस 1 बाई वाई। तो प्रोपोर्शन को इक्वल करना है, मतलब ये फिजिक्स में तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ऐसा होगा, तभी y को इस साइड में लाओगे तो क्या होगा, एक्स वाई का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आ रहा है। मतलब उल्टा, इनवर्स के टाइम में इनटू और डायरेक्ट के टाइम में डिवाइड, बस ऐसा ही याद रखो। इनवर्स डायरेक्ट में इनटू डिवाइड, इनवर्स में इनटू, डायरेक्ट में डिवाइड, इनवर्स में इनटू, डायरेक्ट में डिवाइड, इनवर्स में इनटू, ठीक है। तो बस यही है फॉर्मूला, ये रूल है। बस इन दोनों के ऊपर बेस करके हम लोग पूरा जो चैप्टर है वर्कशीट 1 एंड वर्कशीट 2 उसको करेंगे, ठीक है। तो मेरा जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट क्लास होगा, वहां पे मैं वर्कशीट 1 को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, ओके। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।